आत्मसात किसको कहते हैं? मैं आपसे पूछूं, आत्मसात अपने आप को जान लेना क्या है? मैं नहीं, मेरा नहीं, जो मिला है एक दिन मुझसे ले लिया जाएगा। सारे संसार के संबंध रोते रह जाएंगे, बिन मुहूर्त की मेरी अर्थी उठा ली जाएगी। अंत में मेरे साथ केवल धर्म जाएगा, धर्म। इसी बात का नाम है आत्मसात करना। बताएं बाबूजी, गलत तो नहीं कह रहे हम? यही है आत्मसात। और हमारा शास्त्र कह रहा है, शास्त्र की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? विज्ञान, साइंस, नासा, रिसर्च जितना भी हुआ है सब हमारे वेदों से हुआ है। वेदों की ही अगर कह दें तो वेदों का जूठन सबने खाया है। वेद ही पूर्ण ब्रह्म है। जिस दिन वेद नहीं होंगे तो कोई प्रमाण नहीं होगा, और जब प्रमाण नहीं होगा तो आप लोग मानोगे नहीं, और जब मानोगे नहीं तो आपके हृदय से विश्वास चला जाएगा, और जब विश्वास नहीं होगी तो एकाग्रता नहीं होगी, और जब एकाग्रता नहीं होगी तो कलयुग का चरम सीमा पर आना हो जाएगा। चरम सीमा पर कलयुग होगा। इसलिए भैया, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। एक समय ऐसा था कि जिस काल में बहुत गुरुकुल हुआ करते थे, जिसमें अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उपदेश करते हैं, राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखना चाहिए। और इंद्रियों को बस में कौन रखता है मेरी मां? शास्त्र की बताई गई बात। अभी मैंने बोला ना, शास्त्र का श्लोक कहता है, नारी ग्रहे द्वार जना शमशाने। नारी ग्रह के द्वार तक रह जाती है, लोग बाग शमशान तक जाते हैं, और अंतिम पड़ाव तक कौन जाता है? शास्त्र कह रहा है, मेरी बात को मेरी तरफ देख के सुनना, धर्मानुगो गक्षत जीव एका। व्यक्ति के साथ उसका किया गया धर्म ही उसका अंतिम साथी होता है। कौन होता है मेरी मां? जोर से बताना, अंतिम साथी कौन होता है? कथा कराने में बहुत खर्चा आता है, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म प्रकार हो जाती है। यदि वक्ता को सुनने वाले काफी लोग हैं, कथा तो 5 लोगों में हो जाएगी, आप में भी हो जाएगी, लेकिन कथा का अपना ऐसा प्रभाव है कि 100-200 लोग तो आते ही आते हैं कम से कम। अभी हम पूर्व में कथा गा रहे थे, वहां 8-10 हजार लोग आ रहे थे। श्रोतागण है, जहां जैसे श्रोता वैसे आते हैं, लेकिन इतने भी आप बैठे हो, मेरी एक बात भी आपके हृदय पर उतर गई तो मेरा सुनाना सार्थक हो जाएगा। तो जो बड़े रूप से कथा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा धन उनके पास नहीं, मेरी बात पे संतुष्ट होना तो ही हाँ करना, बिल्कुल ना कर देना। तो उनके जीवन में कथा सुन लेना उतना ही लाभकारी है जितना कराने वाले को फल मिलता है। या तो फिर किसी गरीब के पेट पर तुम भोजन करा दो, या किसी प्यासे को पानी पिला दो, या फिर तुम किसी को अपने जीवन में कोई उत्सव हो रहा हो, उत्सव जानते हो ना, उत्सव में साथ देने वाला अपने जीवन का खोया हुआ उत्साह दोबारा प्राप्त कर लेता है। एक संस्कार होता है बालक का, पाठ संस्कार। जब बच्चा पढ़ने जाता है ना, करण संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, फिर पठन पाठन संस्कार होता है जब बालक पढ़ता है। तो हमारे मन की एक वेदना थी, व्यक्ति आज से करता है तब जाकर के कहीं वो 2-4-5 साल में व्यवस्थित कर पाता है। निवेदन हर चीज का होना चाहिए जीवन में, याद रखिएगा। अपनी बात को, अपने अधिकार को कहने में कभी भी आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा। अपने अधिकार को कहिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए। अगर आप पत्नी का अधिकार है पति से लड़ना, लड़ने से प्रेम बढ़ता है। अब अपने अधिकार को क्या वो छोड़ देगी? पति का अधिकार है अपनी पत्नी पर निगरानी रखना, ये बाउंडेशन नहीं है, ये नहीं कि तुमको कोई डांट के रख रहा है, ये अधिकार है। तो हमें लगता है आज सब आप लोग विराजमान हैं, कल कुछ भक्तों ने हमारे लिए नहीं, एक बात याद सुनिएगा, हमारा जीवन तो ऐसे ही आपको कथा सुनाएंगे तब भी निर्वाहित बोलो हो जाएगा, होगा या नहीं? जीवन जीने के लिए बहुत किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बोले हाँ या ना।
रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की प्रमुख जरूरत है, लेकिन सबके अंदर भगवान इतना बड़ा साहस नहीं देता, सबके अंदर परमात्मा इतने बड़े संकल्प की पूर्ति कराने की क्षमता नहीं देता। तो भैया, जिसके लिए आपने शिक्षा के बारे में जब सोचा, हो सकता है हमारी बात बहुत लोगों को अच्छी लगे, जो जॉब करने वाले, हमारे लिए नहीं, हमारे उस संकल्प के लिए 1 घंटा आप लोग जॉब कर लीजिएगा, ज्यादा क्या बिगड़ जाएगा, थोड़ा काम करिएगा ज्यादा। हमारे मन की एक ऐसी प्रेरणा है कि मदरसे बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन आज संस्कृत विद्यालय खाली पड़े हैं, वहां पर कोई पढ़ाने वाले शिक्षक, बोलिएगा हाँ या ना, है या नहीं, जोर से बोलिए, है या नहीं। अगर गुरुकुलम संस्कृत की शिक्षा जीवित नहीं रही तो हमारे आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को कोई ये नहीं बताएगा कि राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा, महाभारत युद्ध होने की वजह क्या थी, भगवत गीता, राम कथा, भागवत में क्या अंतर है। आज का देखो ना समाज कहां जा रहा है। हमारे दुख का कारण, हमारे बच्चों के दूर जाने का या सम्मान न करने का कारण कोई और नहीं है, हम ही और आप हैं, क्योंकि संस्कार की साला नहीं रही। 3 घंटे का संस्कार कितनी देर आपको सिखाएगा। 7 दिन की कथा सुना के मैं चला जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी कथा की आपको याद आई, अरे महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुनाई, आंख खोले, उन्होंने हमें आत्मा परमात्मा के विषय पर बताया, मेरी माँ, तो आपको मेरी याद आएगी, तो मुझे तो याद करोगे, कथा को तो याद करोगे, लेकिन आप ये याद करोगे, अरे वो महाराज जी जो वृंदावन में बच्चों के लिए गुरुकुल बना रहे हैं, तो वो प्रेम आपको वृंदावन तक मैया खींच लाएगा। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, जो बनाया वो मोहन बन गए। तो एक ऐसा ही भैया दिव्य सुंदर वातावरण से सुसज्जित, वेद पाठ से सुसज्जित, उसमें आप सबके भी यदि बालक कभी आए ना, जिनको 1-2 घंटे का चाहिए कि हमारा अध्यात्म क्या है, वेद क्या है, शिक्षा को जानने से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप भी अपने बालकों को लेके आ सकते हैं।